तमाशा लगाया हुआ मियां जावेद लतीफ़ साहब, ये जो आपकी हजीमत हुई इद्दत वाले केस में, आप इतने ज़्यादा बढ़ के उसको उछाल रहे थे और आपकी 2/3 मेजॉरिटी का ख्वाब जो है फ़िलहाल जब तक रिव्यू नहीं होता ख्वाब बन के रह गया, वो जो धूल है वो उसके हिसाब से आप ये रिएक्शन दिया आपने। और अवैध साहब कह रहे हैं बड़ा भोंडा किस्म का मजाक है, बड़ा ये मतलब उसके कोई पाँव नहीं है, इसका कोई स्टैंडिंग नहीं है जो आप कहने लगे हैं, करने लगे, ये होगा नहीं आपसे। नहीं कामरान, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि जो अभी वैसा फरमा रहे हैं ना कि 15 दिन के अंदर एक हलफनामा अरकान असम्बली ने जो देना है उसको मुतासर करने के लिए या उनको खौफज़दा करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अगर वो हलफनामा दूसरा देते हैं एक के बाद, तो मुझे अवैध साहब ही बता दें कि एक हलफनामा देने के बाद दूसरा हलफनामा जब देंगे तो क्या वो सादक और अमीन रह जाएगा? और क्या आज भी साकब निसार जैसी कोई कोर्ट मौजूद है जो इमरान खान को जिस तरह रिलीफ दिया गया था बनी गाला के हवाले से कि एक हलफनामा दे दिया और उसके बाद बार बार पेपर चेंज होते रहे या जिस तरह वो बातें करते रहे? यार मियां साहब, सियासतदानों के लिए हलफनामा चेंज करना कौन सी बड़ी बात है? सभी करते हैं। हाँ, ये बात आप ये बात चाय की आप प्याली पे कह कर रहे लेते हैं हैं चेंज। कि अगर ऐसी बात है, अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं कि इनके नज़दीक हलफनामा बदलना कोई अहमियत नहीं रखता और इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा, जिस तरह साबका अदवार में ऐसा होता रहा, तो वो तो फिर ठीक है। फिर आपकी पार्टी में भी ऐसे ही है ना सर, आपने हलफ दिया आवाम को, पीपल्स पार्टी के साथ कभी नहीं जाएंगे, करप्ट लोग हैं, आज वो ना हो तो बजट का इजलास आपका नहीं होता, आप सब एक जैसे ही हैं सर। इसमें इतने आप सेंसिटिव क्यों हो गए मियां साहब? हलफनामा चेंज, मैंने कहा पता नहीं मियां साहब केड़ी दलील है, हलफनामा चेंज करना कौन सा मसला सियासतदानों के लिए? अच्छा चलो जी सर। अच्छा चलो, तेरे नज़दीक कुछ नहीं थे, मेरे लिए थोड़े नज़दीक कुछ नहीं है, मसाइल पैदा हो रहे हैं। नहीं, मेरे नज़दीक तो खैर बहुत है, मगर और जिंदी वजह तो मार भी खा रहे हैं आज तक। मगर मैं एक चीज़ ज़रूर आपको कह दूँ कामरान, मुझे ये बता दे कि सबसे पहले तो मैं हुकूमत वक्त से ये कहूँगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उनको, अदारों को, सबको ये बात पब्लिक करना होगी, आवाम को एतमाद में लेना होगा काबीना से पहले कि भाई इन्होंने क्या किया, क्या पाकिस्तान के मफादात से ये खेले। ये बात दुरुस्त है कि फॉरेन फंडिंग। अच्छा मियां साहब, आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ पे पॉलिटिकल सियासी बंदिश लगनी चाहिए, पार्टी को डिसॉल्व करना चाहिए, आप भी एग्री करते हैं? देखें, आर्टिकल 6 हो या एक किसी जमात को बैन करना हो, बुनियादी दो चीज़ें चाहिए कि क्या वो दहशतगर्दी में मुलव्वस है और दूसरा क्या उसने पाकिस्तान के रियासत के मफादात को बेचा या उनको वो राज अफशा किए या गैर मुल्की। तो आपका तज़किया क्या है? तहरीक इंसाफ ने दोनों काम किए, पाबंदी की मुस्तहक है, विल यू एंडोर्स? नहीं, मैं पाबंदी की बात से पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि वो चीज़ें तो पाई जाती हैं। आप ये देखें कि 9-10 मई जो किया गया, क्या वो दहशतगर्दी नहीं है? फिर मुझे ये बताएं, साइफर लहराना क्या पाकिस्तान के जो राज हैं या जो ओथ दिया जाता है, लिया जाता है, उससे इनहराफ नहीं है? फिर आप मुझे ये बताएं कि एक करारदाद जो उनके हक में आई है कांग्रेस की, क्या वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामला? तो मियां साहब, इन तमाम शवाहिद की रोशनी में आप ये समझते हैं कि पाबंदी लगनी चाहिए तहरीक इंसाफ पे, यस और नो? नहीं, ये मेरी बात सुने, ये फैसला करना है कोर्ट ने, अदालत कोर्ट ने थोड़ी कर रहा है, आपकी हुकूमत ने तो कर दिया फैसला आपकी पार्टी ने। नहीं 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 नहीं, मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि देखें, पिछले केसेस की तरह आवाम के साथ मजाक ना किया जाए, आवाम को पहले एतमाद में लिया जाए कि जिसको फिर ये सियासी सहूलतकारी के तौर पे उन केसेस को इस्तेमाल करते हैं। नहीं, रेफरेंडम करवाया जाए आवाम से कि तहरीक इंसाफ पाबंदी लगाए या ना लगाए, रहम किया जाए, इस तरह आवाम से राय ली जाए, कॉन्फ्रेंस में ली जाए। नहीं नहीं नहीं, उसका एक तरीका होता है कि आज तक आपने 2014 के धरने जो दिए गए थे, किन मफादात में दिए गए थे और किन के कहने पे दिए गए थे, मुझे एक बात बताना चाहिए। 2017 में, एक सेकंड यार कामरान, अच्छा जी बोले, एक सेकंड बोले 2017 में
जो फैसला दिलवाया गया और दिया गया, उसके बाद बहुत सी बातें सामने आ चुकी हैं। ठीक है, मगर अदारे की जानिब से ये आज तक क्यों नहीं बताया जाता? आप इदारे को छोड़ दे रहे हैं इस वक्त, तो इदारा नहीं देखें, क्यों थमाया गया? ना इदारा आर्टिकल 6 लगाने का मजाज है ना वो लगा रहा है इमरान खान बगैर पे। आवाम के, मेरी अर्थ तो सुन लें सर, सवाल आपसे। उसके बगैर आप ना इदारा जो है तहरीके साहब पाबंदी लगा रहा है ना उसका मजाज है। आपकी गवर्नमेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना आज, मैं ये कह रहा हूँ आपकी अब राय से मुत्तफिक है आप शहबाज शरीफ नवाज शरीफ साहब की कि तहरीके साहब पाबंदी लगनी चाहिए? सवाल ये है, मैं जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ उसको आप अगर सुन लें तो मैं आपकी मेहरबानी होगी। मेरा सवाल का जवाब मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि आप ज़राए अबलाग से जो मयसर सहूलत PTI को है, पाकिस्तान के पास उतने वसाइल भी नहीं हैं, रियासत के पास उतने वसाइल नहीं हैं। पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें वो सोर्स, वो फंड, सर मैं समझ गया कि सारा कुछ है इनके पास, PTI के टेररिस्ट हैं ये। अब आप PTI पे सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की हमायत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सवाल ये छठी दफा। अगर आप उन चीज़ों को लोगों पे वाज़िया करके सबूत के साथ दे देते हैं तो उसके बाद आपका कानून जो कहता है वो होना चाहिए। ये नहीं हो सकता, कानून का सवाल ही नहीं है इस वक्त। बात हो रही है कि आप मियां साहब वालों के साथ, मैं लोगों से थोड़ी पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं आपकी राय, आप बताएं ना। मैं ही बता रहा हूं आपको, मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे ये बताएं क्या बलूचिस्तान की मुख्तलिफ अलहदगी पसंद तहरीकें हों या बलूचिस्तान की इलाकाई जमातें हों जिन पे आपने बैन किया, कि बुनियाद पे आपने सर मैं ये पूछ रहा हूं तहरीक इंसाफ पे बैन को आप सपोर्ट करते हैं? आपकी गवर्नमेंट का फैसला है ये कि नहीं करते? सिंपल बात, आप बलूचिस्तान ले गए मुझे कभी 2017 में ले गए। मैं नहीं देखे ना कामरान, मैं बड़ा क्लियर हूं कि किसी सियासी जमात को बैन नहीं करना चाहिए मगर दहशतगर्द जमात को छोड़ना नहीं चाहिए। तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात है कि जिस पे पाबंदी लगनी चाहिए मियां जावेद लतीफ के नजदीक साबित हो चुकी है, बार बार साबित किया उन्होंने। तो अब पाबंदी लगनी चाहिए तहरीक इंसाफ पे? दहशतगर्द जमातों पे पाबंदी होनी चाहिए, तहरीक इंसाफ पे होनी चाहिए। अगर आपको आज भी 9-10 मई का फैसला नहीं, मुझे छोड़े सर, मैं आपसे राय ले रहा हूं, आप थोड़ी सवाल पूछ रहे हैं मियां साहब। क्या हो गया, सारा प्रोग्राम निकाल दिया आपने। मेरी बात तो सुन यार, मेरी बात तो सुन ले आप। जी। मैं आपको ये कह रहा हूं कि 9-10 मई करना जुर्म नहीं था, दहशतगर्दी नहीं थी, शायद इसी वजह से साल गुजर गया है तो उनको सजाएं नहीं दी गई। और आज अगर ये समझ लिया गया है कि 9-10 मई दहशतगर्दी थी और कानून मौजूद है दहशतगर्दी, मैं आमिर रियाज राणा साहब की तरफ जा रहा हूं, आखिरी दफा पूछ रहा हूं कि दहशतगर्दी के जो आपने पूरे शवाहिद गिनवाए तहरीक इंसाफ के, मेरा वही जवाब होगा। क्या मेरा वही जवाब होगा कि दहशतगर्द तंजीमों को पाकिस्तान को बचाना चाहिए, रियासत को बचाना चाहिए, वो कोई भी हो उस पर पाबंदी होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ पे भी होनी चाहिए पाबंदी। जो वो जुर्म करता है, दहशतगर्दी का मुर्तकिब होता है, उस पर पाबंदी होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी का जुर्म किया है आपके नजदीक? मैं कहता हूं 9-10 मई आप बता दे, नहीं किया तो आप कह रहे हैं पाबंदी होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं जा रहा हूं आमिर साहब के पास, इन सो मेनी वर्ड्स आप ये कह रहे हैं 9-10 कि मई तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी है या नहीं, दहशतगर्दी के क्लॉजेस की वजह से पाबंदी होनी चाहिए, आप ये